प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। कई भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूजा माता जी, गुरु जी के आने तक कोई भजन बोल दीजिएगा। आपकी इच्छा हो प्रभु जी तो मधुराष्टकम ही बोल दो। बोल दीजिएगा माता जी, बहुत सुंदर बोलते हो। जी प्रभु जी। इसके द्वारा मैं एकता माता जी को बधाई देती हूँ इस भजन के द्वारा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं गलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं गलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुर पादो मधुर वेणुर्मधुर रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुर नित्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरम् नित्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरम् भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा यूपं मधुरं मूकं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा यूपं मधुरं मूकं मधुरं दृशं मधुरं श्रीशं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रीशं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, हरे बहुत मधुर बोला। बहुत मधुर है। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण। गुरु जी बहुत सुंदर हरि हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद सभी भक्तों को हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? जी गुरुदेव। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है गुरुजी। आ रहा है, ठीक है। सब लोग के लिए बताओ कौन लिखेगा, अभी कल बताए हैं। रीना सिंह, आवाज अपना जरा साउंड का ध्यान दीजिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अनाउंसमेंट करते हैं पहले। जी गुरुदेव। गुरुजी, एकता सुमानी माता जी के बेटी को बेटा पैदा हुआ है, यानी कि उनको दोता पैदा हुआ है। हम सब परिवार को श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। हाँ। और माता और बच्ची के स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव समस्त भक्तों के चरणों में आशीष के लिए अनुरोध करते हैं और यह भी कामना करते हैं कि वह भी बड़ा होकर श्रीला प्रभुपाद जी के आंदोलन का एक सक्रिय सदस्य बने। और सुमिता माता जी के जीजा जी श्री विकास प्रभु जी के माता जी 70 वर्षीय माता जी को लास्ट स्टेज का लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। किनको? और डॉक्टर सुमिता माता जी के जीजा जी के मदर को। ओके जी। तो लास्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लंग कैंसर, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि उनको अपने संरक्षण में रहे और समस्त परिवार पर कृपा बनाए रखे। उन्हें अगले जन्म में श्री कृष्ण भक्ति मिले और गुरु आश्रय मिले, प्रमाणी गुरु का आश्रय मिले, जिससे वे आसानी से भगवत धाम जा सके। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि उनका पूरा परिवार श्री कृष्ण भावना भावित रहे। और गुरुजी, आज गीता माता जी का गवर्नमेंट जॉब की काउंसलिंग है। वो चाहती हैं कि उन्हें ऐसी पोस्टिंग मिले जहां उनका आध्यात्मिक सफर और सत्संग ठीक से चलता रहे। हम उनके लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव समस्त भक्तों के चरणों में कामना करते हैं। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे बोल। धन्यवाद सब भक्तों का। एक सूचना थी भक्तों के लिए कि समस्त भक्तों को प्रसाद भेज दिया गया है गुरुजी द्वारा, और उसकी एक पिक भी भेजी गई है आपको। एक रसीद की पिक भेजी गई है डाक के, और एक प्रसाद की पिक भेजी गई है। रसीद इसलिए कि आप उसे ट्रैक कर सकें, उसमें ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है कि आपका प्रसाद कहाँ पहुंचा है। तो ये 5-7 दिन में पहुंच जाएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। ओके गुरु जी। ओके जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन् इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो आने वाले 7 तारीख को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस है। तो उसके उपलक्ष्य पर हम पिछले साल के जैसे ही अनोखा सफर किताब से जो परम पूज्य राधानाथ महाराज की अमूल्य शिक्षाएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे ताकि हम हमारे जीवन में उसका उपयोग कर सके। तो हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी किताब से कुछ अनमोल उपदेश प्राप्त करके हमारे भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ा सकने के लिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, तो 7 तारीख कभी आ रही है? परसों ही है। हाँ, तो परसों सबको याद रखना है। सबको कंपलसरी है, हमारे ग्रुप में है कि सबको 12 बजे तक उपवास करना है। और 11 तारीख को परम पूज्य राधानाथ महाराज का तिथि के अनुसार है जन्मदिन। एक होता है डेट के अनुसार और दूसरा होता है तिथि के अनुसार। हम दोनों उपवास करेंगे इस साल में। 11 तारीख को परम पूज्य राधानाथ महाराज का तिथि के अनुसार वो जन्मदिन है और 7 तारीख को डेट के अनुसार। तो हम 7 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन करेंगे। ओके, सबको ये मैसेज क्लियर है? ओके, हाँ जी। और हो सके तो उस दिन आपको एक चीज करनी है, आप सबको केक बनाना है 7 तारीख को। कितने लोगों को केक बनाना आता है घर में? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, वेरी गुड। कम से कम 9 लोगों को आ रहे हैं। ओके, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वह इन लोगों से टिप्स ले लीजिए जिन्होंने फिंगर को रेज किया है। और आप सबको केक बनाना है उस दिन 7 तारीख को। और परम पूज्य राधानाथ महाराज का फोटो है, हर एक के घर में होना चाहिए अल्टर में। तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भोग लगाइए, है ना? ठीक है, तो आप सभी लोग कृपया करके निवेदन है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ के जो भी कुछ कह रहा हूँ ये सब राधानाथ स्वामी महाराज का आशीर्वाद है। मेरे में कोई बल नहीं है। मैं तो अज्ञान में जन्म लिए थे। जो भी यहाँ पर मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ और वो भी अभी जो चल रहा है, जो शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, वो केवल गुरु की कृपा है। तो ऐसे गुरु का जन्मदिन एक शिष्य के लिए बहुत मायने रखता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि 7 तारीख के दिन को याद रखिए और उस दिन केक बनाइए और महाराज को अर्पण कीजिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं क्षमा मांगती हूँ। हम तो शादी में जा रहे हैं गुरुजी, 6 तारीख कल भैया का शादी में। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा परम पूज्य राधानाथ महाराज की किताब का सबसे जो अनमोल, जो मुझसे
जो कोई अध्ययन लगा है वह आज हम लेंगे कि शीर्षक रहेगा कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने जीवन में बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास अनोखा सफर किताब है? अभी फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, तो सब लोग इसको ओपन कीजिए। तो मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान रहे। ओके जी। और जब भी आप सेशन में आओगे, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सब लोग तिलक लगाकर आइए। और ये सत्संग इस तरह से होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे सामने बहुत सारे भगवान के सुंदर सुंदर भक्त मुझे दिख रहे हैं। तो सत्संग इस तरह से होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस केवल एक रोज का रूटीन बन गया है, 9 बज गए, बटन दबाइए और किसी भी परिस्थिति में अंदर आ जाए, ऐसे नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे भक्तों के बीच जा रही हूँ जो इस संसार के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के बेहतरीन लोग हैं ना। आप जब शादी में जाते हैं तो सज धज के जाते हैं ना, तो सत्संग में आते समय थोड़ा तिलक लगाने का तो ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये कंपलसरी है। सत्संग ऐसा होना चाहिए कि हमको एक दूसरे को देखकर भगवान का स्मरण होना चाहिए। ओके जी। आप में से कितने लोगों ने तिलक लगाया है? अभी फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी आप म्यूट हो गए। जी, तो कम से कम 50% लोगों ने लगाया है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर सत्संग में हम आए हैं तो भगवान हमें देख रहे हैं कि ऐसे वैकुंठ के लोगों के साथ हम बैठे हैं, तो हमें इसका ध्यान होना चाहिए रोज। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हम सब के लिए, क्योंकि बहुत उत्साह आता है जब भी महाराज की किताब में से हम पढ़ते हैं, और ऐसा लगता है कि महाराज हमारे साथी है जी। ओके, तो मैं आमुख में से पढ़ रहा हूँ जी। तो ये जो प्रसंग है, ये मैं पहले बताना चाहूँगा कि अभी तक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को अपने गुरु नहीं मिले हैं, लेकिन गुरु को प्राप्त करने की तड़प इतनी है कि उन्होंने पशुपतिनाथ में, जो नेपाल में आता है, वहां पर शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए वह जा रहे थे। ठीक है, तो नेपाल में, आप में से कितने लोग नेपाल में गए हैं? फिंगर को रेज कीजिए। नेपाल में गए हैं, पशुपतिनाथ खास करके। ओके, पशुपतिनाथ 4 लोग गए। ओके जी, 4 लोग हैं। ओके, तो मेरी भी बहुत इच्छा है पशुपतिनाथ जाने की, क्योंकि वो प्रसंग राधानाथ स्वामी महाराज ने एकदम शुरुआत में ही लिखा है, मतलब कुछ तो मायने रखता है पशुपतिनाथ जी। ओके, तो बागमती नदी के बहते हिमालय के बर्फीले जल से
मैं बाहर निकला, मतलब बागमती नदी का पानी बहुत ही ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बर्फीला जल, है ना। आप में से कितने लोगों ने अभी ठंडी में अनुभव किया है कि जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले आप पानी को ना हाथ डालकर टेस्ट करते हैं? कितने लोग ये अभी कर रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि जैसे आप नहाने जाते हो सबसे पहले आप पानी के अंदर हाथ डाल के देखते हैं कि भाई कितना ये ठंडा है ना। और फिर हिम्मत करते हैं, फिर सोचते हैं, मन में एक विचार आता है कि नहाऊं या ऐसे ही बैठ जाऊं। तो बहुत हिम्मत करके फिर सोचते हैं कि 3-4 मग ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, और तुरंत बाहर आ जाके टॉवेल से पोंछ लेके बैठ जाता हूँ। और कभी कभी तो पानी इतना ठंडा रहता है कि छूने से पहले ही हम डिसीजन ले लेते हैं कि आज तो नहाएंगे नहीं। ये भी किया है आप लोगों ने कि आज तो नहाएंगे नहीं, एकदम ही जबरदस्त पानी ठंडा है। मुझे लगता है कि जब जनवरी आएगा ना, अभी जनवरी फरवरी, उस समय ऐसा हो सकता है। लेकिन वापस मैं बता रहा हूँ कि ठंडे पानी से नहा के जो तपस्या होती है ना, भगवान हमारी तपस्या को भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप बीमार मत पड़िए, नहीं तो आप बोलोगे गुरुजी हम बीमार पड़ गए, अभी ठंडे पानी से नहाए के बुखार से हम यहाँ पर लेटे हुए हैं, अभी तो मेरी सत्संग नहीं हो सकता। तो फिर बेटर है कि आप गर्म पानी से नहाइए या फिर बाद में नहाइए, लेकिन बैठ जाइए चपा में, ठीक है। ओके, तो महाराज कह रहे कि मैं उस समय शिव भक्त था, शिव जी का भक्त था। मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, मेरी लंबी लंबी जटाएं भी थी और मुझे पशुपतिनाथ में शिव जी के दर्शन के लिए जाना था। लेकिन वहां पर लिखा था कि केवल हिंदू लोगों को ही अलाउड है, अमेरिकन यूरोप लोग नहीं आ सकते वहां पर। तो फिर महाराज ने सोचा कि नहा के पश्चात मैंने राख के 2 ढेर दिखे, उनमें से एक स्मशान की चिता का भस्म था और दूसरा था यज्ञ स्थली की पवित्र राख का ढेर था। और महाराज कह रहे हैं कि मेरा शरीर मात्र एक कोपिन से ढका हुआ था। इमेजिन कीजिए आप, राधानाथ स्वामी महाराज की उम्र उस समय 19 साल की थी, 19 या 20 साल मैक्सिमम। और उस समय महाराज कह रहे थे कि मैंने केवल कोपिन ही पहना था। कोपिन मतलब अंडरवियर, एक तरीके से केवल एक धोती के 2 टुकड़े होते हैं। हम जब आश्रम में रहते थे तो कम से कम 3 से 4 साल मैंने उसका प्रयोग किया है, क्योंकि उस समय आश्रम में अलाउड नहीं था अंडरवेयर ये सब पहना। तो केवल वो धोती के जो 2 टुकड़े होते हैं, है ना, तो वही बस पहनते थे। क्योंकि अगर भगवान की आपको पूजा करना है तो कोई भी कपड़ा ऐसा अलाउड नहीं है जिसको में स्टिचेस लगे हुए हैं। स्टिचेस मतलब बेसिकली जिसमें सिलाई का धागा है, तो अलाउड नहीं होता है वो डीटी वर्शिप में, ठीक है। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ये बार बार बताऊंगा नहीं मैं, जैसे आप रिमूव हो गए समझ जाने का। ओके जी, तो महाराज कह रहे कि ठंडी हवाएं बह रही थी, क्योंकि हिमालय की बर्फीले पहाड़ में महाराज गए थे, और वो ठंडी हवाएं मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी, है ना, हड्डी को भी स्पर्श कर रही थी, सोचो। तो मैं वहां पर खड़ा रहा और मुझे एक तीव्र उत्कंठा ने जकड़ लिया। उत्कंठा मतलब बहुत तीव्र इच्छा होना। और उस समय मैं अपने घर से बहुत दूर था, भूखा था, प्यासा था, अकेला था, ठंडी में ठिठुर रहा था। और मेरे मन में एक विचार आया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी सारी अभी तक का जो सफर मैंने यहाँ तक किया है, क्या वो
व्यर्थ जाएगा? आप में से कितने लोगों को पता है कि महाराज कैसे आए थे? पता है ना, मिडल ईस्ट में कैसे आए थे? वह अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, इराक, ईरान, यूरोप, कैसे महाराज ने अपने ऊपर कितनी बार मुसीबतें झेल कर यहाँ तक आए थे। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए इतने बड़े बड़े रिस्क लेके? मैंने तो आज तक कभी ऐसा सुना नहीं है। आपने कभी सुना है महाराज के अलावा ये कि व्यक्ति है वह अपने ऊपर इतने बड़े बड़े प्रसंगों को लेने के पश्चात भी भारत आता है? मैंने नहीं सुना है ऐसा कोई भी, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि महाराज के अंदर कितनी तीव्र भूख थी गुरु को प्राप्त करने की, कि उसके लिए वो कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार थे, कोई भी मूल्य। हालांकि फिर वह जो नेवला होता है ना, नेवला भी महाराज के सर के ऊपर बैठा था। फिर महाराज जब भारत में आए तो दिल्ली में ही महाराज के बड़ा सांप था, सांप ने महाराज के ऊपर ऐसे लपक के बैठा था। तो ये सब सोचकर ऐसा लगता है कि फिर वृंदावन को मैं पता है महाराज को कुत्ते ने काटा था, याद है ना, महाराज को कुत्ते ने भी काटा था। तो आप सोचोगे कि कितनी ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ रही है, बराबर है। तो सुनने में ही ऐसा लगता है कि क्या ये जरूरी है ये सब चीजें मेरे साथ होना, अगर मैं भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा हूं तो इसका उत्तर हमने कल ही देखा था कि ऐसा मार्ग जो समस्याओं से भरा हुआ है, तो शायद हमें ऐसे ध्येय को प्राप्त कराएगा जो हमारे लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रसंग है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं आज मैं खत्म कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक लाइन पढ़ता हूं तो मन में बहुत सारे विचार प्रकट होते हैं। ठीक है, तो मैं आकाश के तारों को निहारने लगा और एक प्राचीन वटवृक्ष की ओट में झिलमिला रहे थे, जो रात के पंछी विषाद भरा गीत गा रहे थे। नदी के तट पर जहां तहां यज्ञ वेदियों में पवित्र अग्नियां सुलग रही थी। आप सोच सकते हो किस तरह से ये माहौल था। घुटनों तक लंबी जटाओं वाले अनेक साधु इन यज्ञ वेदियों में तीव्र गंध युक्त जड़ी बूटी वाली समिधा से आहुतियां दे रहे थे। अनुष्ठान संपन्न करके वे साधुजन यज्ञ वेदियों की पवित्र गर्म राख मुट्ठी में भर भर कर अपने शरीर पर लपेटने लगे। मतलब आप सोच सकते हो कि गरम गरम राख को क्यों वो लपेट रहे थे? कौन बताएगा मुझे? जी, फिंगर को रेस कीजिए, क्यों वो लपेट रहे थे गरम गरम राख? जी, क्योंकि थोड़ा सा हमें सोचना भी चाहिए। जी, ओके, बताइए ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उनके अंदर इतना दृढ़ संकल्प था कि भगवान के दर्शन के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए वो अपने शरीर में वो राग ऐसे लगा रहे थे कि जैसे कोई उनको पहचान नहीं सकेगी। नहीं, महाराज अपनी बात नहीं कर रहे यहाँ पर, महाराज दूसरे साधुओं की बात कर रहे हैं। तो दूसरे साधु ये कर रहे थे कि गरम गरम राख है वो लगा रहे थे। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव वहां ठंड बड़ी थी। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये इसका एक कॉमन आंसर है, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत थी। तो गरम राख लगाने से क्या हो सकता है? थोड़ी सी मुझे गर्मी की राहत मिल सकती है ना। क्योंकि हम जब कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमें उसकी कल्पना करनी चाहिए कि किस तरह से हिमालय की वो बर्फीले पहाड़ों में थे, इस तरह से वो माहौल था। ओके जी, तो अपने शरीर को भस्मांकित करके वे उस पवित्र मंदिर की ओर चल पड़े जिसमें प्रवेश पाने के लिए मैं लालायित हो रहा था। जी, महाराज कह रहे थे कि सारे लोग भस्म लगाकर उस मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे थे
और मैं वहां पर अकेला अमेरिकन था। उनको देखकर मुझे भी इच्छा हो रही थी। पशुपतिनाथ नेपाल का वह 1971 की वसंत ऋतु का मौसम था। वसंत ऋतु मतलब कौन सा महीना, कौन बताएगा? वसंत ऋतु जी, जनवरी फरवरी के आसपास जब जी जी तो मतलब वो रात का समय था। हाँ, क्या आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, रात का समय था वो। और आज रात मानो तीर्थ यात्रियों की बाढ़ से आ गई थी। अभी हाल ही में मैं किशोरावस्था में दहलीज पार की थी, मतलब 20 साल के थे महाराज मैक्सिमम। और मैं शिकागो में स्थित अपने घर से स्वयं को दुनिया के दूसरे छोर पर खड़ा अनुभव कर रहा था। और मैं ऐसे पवित्र स्थान के आश्रय में लिए तड़प रहा था जहां मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकूं। देखिए, मैं वापस बता रहा हूँ कि शिव जी के पास वो क्यों जा रहे थे। क्या महाराज शिव जी के पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको कोई भौतिक चीज चाहिए थी? तो इसका उत्तर है नहीं। महाराज शिव जी के पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको मार्गदर्शन के लिए कोई गुरु की आवश्यकता थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो महाराज क्यों गए थे? क्योंकि मार्गदर्शन कोई चाहिए था। किसी व्यक्ति को मार्गदर्शक मिलना इतना आसान नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में स्वयं 10-15 साल ऐसे ही कि कोई मिलता ही नहीं बताने वाला। और अगर हम बताता भी है तो वो दो चार समय में बताता है, हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो अभी 1 घंटा पहले ही मैं एक प्राचीन मंदिर की तरफ गया था जिसके ऊंचे और विशाल दरवाजों पर सांप, सिंह, देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं खचित थी। आकांक्षा युक्त रोमांच का अनुभव करते हुए मंदिर में प्रवेश हेतु जैसे ही मैंने पत्थर की सीढ़ियां चढ़ना आरंभ किया, महाराज कह रहे थे को मैंने हिम्मत की सीढ़ियां चढ़ने की। एक चौकीदार ने मेरी छाती पर अपने डंडे से जोर से आघात किया। मैं घुटनों के बल पर गिर पड़ा। इमेजिन कीजिए, हाँ, क्या महाराज जा रहे हैं, कोपिनी है केवल और एक भस्म लगाया है, और अचानक छाती पर आघात हो गया और महाराज कह रहे मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मेरी सांस मानो छाती में ही अटक गई। दोनों तरफ पुलिस दिखाई दिए। वह चौकीदार मेरा रास्ता रोककर जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? तुम विदेशी हो, यहां से निकल जाओ। तुम विदेशी हो, यहां से निकल जाओ। तो अगर आप और मैं अगर उस जगह होते तो पता है हम क्या क्या सोचते थे? हम सोचते थे कि यहाँ पर भी जात पात का धंधा होता है। भगवान के पास आने के लिए ऐसे लोग खड़े किए हैं द्वार पर, है ना, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए भी किसी व्यक्ति को अड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, और हम ऐसा गुस्सा करके वहां से चले जाते। बराबर है? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। है ना, तो हम ऐसा ही सोचते थे क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अगर मंदिर में कुछ बड़ी लाइन है, अगर कोई टिकट के लिए पैसे लिए जाते हैं तो इतना लोग बोलते हैं कि अरे भगवान के दर्शन के लिए भी आजकल पैसे लगते हैं, ये है भगवान, ऐसे भगवान का क्यों जाएंगे दर्शन के लिए, सब जगह पैसे लग रहे हैं। तो ऐसे लोग निंदात्मक शब्द हमने सुने, बहुत बार सुने हैं। लेकिन महाराज का यहाँ पर मनोभाव देखिए, बहुत सुंदर मनोभाव है। तो महाराज का मुझे सबसे बड़ा अगर कोई चीज लगता है कि महाराज कोई भी प्रसंग को इतना पॉजिटिव लेते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है। तो जी,
तो देखिए अभी क्या होता है, पगड़ी बांधे उनका मुखिया जो सैनिक वेश में था मेरे सामने आ गया। अंगारों से दहकती हुई लाल आंखें उसने मुझे दिखाई और उसने डंडे से जहां पर एक निर्देशन की पाटी थी उसको इशारा किया, जिस पर लिखा था विदेशियों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है, निकल जाओ यहां से। वह गरजा, अगर तुम दोबारा प्रवेश करने की चेष्टा करोगे तो उसने क्या धमकी दी देखो अभी, कि मैं बहुत मार खाओगे और जेल में ठूस दिए जाओगे, और मैं नहीं जानता कि जितनी भी ये जनता है ये तुम्हारा क्या हाल करेगी। या अगर आप कोई ऐसी चेतावनी सुनेंगे तो कभी प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि जाने दो भाई, है ना, जान का खतरा बहुत ज्यादा है और ये लोग इतना मारेंगे कि गुरु तो मिलना दूर रहेगा, अपने आप को खड़ा भी नहीं रह पाओगे। तो है ना, तो तो इस तरीके से महाराज के मैं बहुत हताश हो गया, निराश हो गया, और मैं भटकते हुए नदी के तट पर चला आया। कौन सी नदी थी वो? उस नदी का नाम था बागमती। बागमती नदी। कैसा लग रहा है आपको अभी? लग रहा है ऐसे कि काश मैं वहां पर महाराज के साथ होता। अभी देखिए महाराज क्या सोचते हैं, अब मैं वापस नहीं लौट सकता। ये सब 2 बार हुआ है महाराज के साथ। याद आ रहा आपका वो इंसिडेंस जब महाराज भारत की सीमा पर ऐसे ही बैठे थे, याद है वो? उस समय भी ऐसे ही हुआ था, महाराज को रोका गया था। लेकिन महाराज का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महाराज में जो दृढ़ निश्चय है ना, जबरदस्त है, जबरदस्त। अपनी जान पर भी रिस्क लेके वो आगे बढ़े हैं। तो इसलिए आज परम पूज्य राधानाथ महाराज इस्कॉन में बहुत सफल व्यक्ति है, बहुत सफल व्यक्ति है ना। बड़े बड़े इवन दूसरे महाराज के शिष्य भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन सुनते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। चाहे महाराज इटली में जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, रशिया जाए, सब जगह पर महाराज के प्रवचन बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि महाराज ने कितनी सारी अग्नि परीक्षा देने के पश्चात उनको गुरु प्राप्त हुए थे, है ना। जी, तो महाराज कह रहे कि मैं हताश हो गया, निराश हो गया, लेकिन जब मैं उस साधुओं को देखा तो मुझे एक युक्ति सूझ पड़ी। क्या किया देखो महाराज ने अभी, एक बुझती हुई यज्ञ वेदी के पास झुककर मैंने गरम रात अपने हाथ में डाल दिया, अपना हाथ डाल दिया उस राख में, और राख से जलते हुए कोयलों को अलग किया मैंने। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। प्रतिभा, मतलब क्या करूं समझ में नहीं आता है। ओके। तो जब आपका कैमरा ऑफ हो जाता है ना तो ये सब चीजें होती है, क्योंकि आप कैमरा जैसे ऑफ होते हैं आपका ध्यान हट जाता है कि मैं किसके सामने बैठी हूँ या बैठा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कंपलसरी है कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह से सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका ध्यान बना रहे। हर एक चीज में इतने डिटेल में सुनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका ध्यान हमेशा बना रहे। ओके जी, सब लोग एक्साइटेड है आगे क्या होता है सुनने के लिए? जी जी गुरुजी। देखिए आगे क्या होता है। महाराज कह रहे मैंने गरम गरम राख ली अपने हाथ पर और राख से जलते हुए कोयलों को अलग किया।
और मेरा शरीर कांप रहा था। आप लोगों ने देखा है शरीर कैसे कांपता है, ऐसे हाथ पैर है ना ऐसे हिल जाते हैं ऐसे, है ना। और महाराज कह रहे मेरा शरीर बहुत दुबला था। महाराज का उम्र था 20 साल का और महाराज का वेट पता है कितना था? मुश्किल से 48 केजी 50 केजी महाराज का वेट था। और उलची लटों से लेकर नंगे रूखे पैरों तक मैंने उस गरम राख को अपने शरीर पर मलने लगा साबुन की तरह। तीखी गंध से मेरी नासिका जलने लगी, गला रुंध गया, मुख सूख गया। नदी के मलमेले पानी से मैले हुए सूती वस्त्र के 2 टुकड़ों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले अंग को ढककर मैं पुनः मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। बाप रे, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। महाराज कह रहे कि छाती के भीतर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या डिटर्मिनेशन है ये, है ना। पता है मार पड़ने वाली है, उधर पकड़ा गया तो मर जाऊंगा, लेकिन महाराज ने रिस्क ली। और भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हम भक्ति में रिस्क लेते हैं। ये समझ गए ना आप? तो भले ही रिस्क लेने के पश्चात सामने अनिश्चितता दिखाई देती है, पता नहीं क्या होगा मेरा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कृष्ण नियंत्रक है और कृष्ण कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। जो भी परिणाम होगा हम उसको कृष्ण की कृपा समझेंगे। और ऐसे ही हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने भी रिस्क लिया, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने भी रिस्क लिया, और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज साधु संत हैं इतिहास में जो हुए हैं, सब ने रिस्क लिया था। सब ने, ऐसा कोई भी साधु नहीं है जिसे मैंने सुना नहीं है कि उसने रिस्क नहीं लिया। सब ने रिस्क लिया है जीवन में, और जो रिस्क लिए हैं वही आगे बढ़े हैं। ओके। हाथ में डंडा लिए वही चौकीदार पहरा देते हुए खड़ा था। आप इमेजिन कीजिए अभी कि महाराज की जगह आप है। अभी सोचिए, मैं जा रहा हूं और मैं अमेरिकन हूं। सोचो, छाती धड़-धड़ हो रहा है। किंतु वे मुझे पहचान न सके और मुझे भीतर जाने दिया। प्राचीन वेदिका को घेरे हुए एक विशाल आंगन में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैं सोचने लगा कि यदि यहां पर मैं पकड़ा गया तो जरूर मारा जाऊंगा। और ये हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र वेदी का दर्शन पाने के लिए प्रतीक्षा में खड़ी थी। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश मिल रहा था। पंक्ति के पीछे धैर्यपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अभी देखो क्या हो गया, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी जो हुआ ना, ये अनइमेजिनेबल है। महाराज कह रहे कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे साथ होगा। जी सुनिए अभी। जी, अचानक वही पुलिस वाला आया था जिसने मेरे छाती के ऊपर प्रहार किया था, जिसने मुझे पहले रोका था। मेरे पास से गुजरा। घबरा कर मैंने अपना चेहरा ऐसे दूसरी ओर मोड़ लिया, ऐसे, ताकि वो मुझे पहचान ना सके। लेकिन जैसे ही मैंने उस चद्दर को ऐसे किया, तुरंत वो मेरे सामने खड़ा था। आप इमेजिन कीजिए, अभी सामने खड़ा है। कितना महाराज का वो हृदय धड़ धड़ कर रहा होगा उस समय। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए।
और मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरे राख से लिपे चेहरे की ओर घूरते हुए उसने चिल्लाकर स्थानीय हिंदी भाषा में एक प्रश्न पूछा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि महाराज को हिंदी आती थी नहीं, महाराज तो अंग्रेजी आती थी। मैं जानता था कि यदि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में एक भी शब्द बोलूंगा तो मुझे खत्म कर दिया जाएगा। कोई उत्तर न पाकर तीखी नजरों से पुनः मुझे घूरते हुए उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कौन बता रहा होगा वो क्या महाराज को बोल रहे होंगे? कोई मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि वो हिंदी भाषा में क्या बोल रहा होगा महाराज को। जी, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। जी जी, क्या बता रहा होगा? हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए। ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे लग रहा है उन्होंने यही पूछा होगा कि कौन हो तुम, कहाँ से है। उनको थोड़ा थोड़ा पहचान में आ रहा था लगता है, तो इसलिए शायद गहरे से उन्होंने प्रश्न पूछने का झड़ी लगा दी थी होगी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो मुझे यही लगा वही प्रश्न पूछेगा। जी जी, तो ऐसा हो सकता है कि उसने महाराज को कहा होगा तुमको मैं अभी अभी मारा था तो वापस आ गया वापस आ गया, तुमको मर जाने का भी डर नहीं है कि ये लोग मारेंगे, इतना बड़ा रिस्क लिया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, हिंदी में ऐसा ही बोलता होगा वो, है ना। जी जी, तो इस तरीके से इस बार कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में वो बोल रहा था। मेरे मन में भयानक विचार कांपने लगे। वर्षों तक नेपाल की गंदी जेलों में सड़ने या उससे भी कुछ परिणाम की आशंका मेरे मन में उठने लगी। वह समझते हुए कि वह सुरक्षा अधिकारी किसी भी संदेहास्पद स्थिति में को भापने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित है। मैं भी अटकले लगाने लगा कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। वो तो पहचान लिया था, लेकिन हिंदी में वो बोल रहा था ना, महाराज को समझ में नहीं आया होगा। मैं भावशून्य चुपचाप खड़ा रहा। मेरे मस्तिष्क में एक विचार कांपा। अगली एक हथेली से मुंह को ढकते हुए मैंने अपनी दूसरी हथेली को हवा में दाएं बाएं हिलाया। मतलब पता है लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। मतलब क्या है, मैं अभी मौनी बाबा हूँ। कुछ लोग रहते हैं ना ऐसे 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 करेंगे, वो बहुत गूंगे की तरह ऐसे 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 ऐसे, लेकिन बोलेंगे नहीं वो ऐसे भी साधु होते हैं। मौन व्रत जैसा है। हाँ, है ना। जी आप में से कितने लोग हैं वो कम से कम आधा घंटा मौन व्रत ले सकते हैं? हाँ, आधा घंटा बोलेगा ही नहीं। क्या हो सकता है हमारे लिए तो बोलेगा बाप रे, कभी वो घड़ी है वो जल्दी जल्दी सरकती, ऐसा लगेगा। हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। जी जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कभी न बोलने का मौनव्रत धारण करने वाले मैंने मौनी बाबा का जैसे अपना सिर को हिलाया। अभी क्या हो गया देखो, अभी जो हुआ, अभी महाराज के लिए वो अनइमेजिनेबल ज्यादा था, क्योंकि उसने पहचान लिया था। महाराज को पता नहीं था। महाराज सोच रहे थे कि ये पता नहीं इतना चिल्ला रहा है, क्योंकि मारा नहीं ना, पहले समय में मार पड़ी थी छाती के ऊपर, अभी तो वो बोल रहा था। तो मुखिया ने मेरे बाह को पकड़ा। अब मतलब बाह को मतलब ऐसे, ये खंदा होता है ना, इसको पकड़ा होगा ऐसे। और मुझे खींच कर ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहा था वो मुझे?
क्या मैं गिरफ्तार हो चुका था? वो जोर से चिल्ला रहा था। पलक झपकते ही 2 सिपाही दौड़ते आए। उसके बीच घिरा हुआ था। तीर्थयात्रियों की भीड़ में मैं जब तक घिसटता रहा जब तक कि उस स्थान पर नहीं पहुंच गया जहां बहुत भीड़ जमा थी। अपने डंडे लहराते हुए मुझे पकड़ने वाले दोनों सिपाही बादलों की तरह गरज रहे थे। तो महाराज को क्या लगा, क्या सार्वजनिक तौर पर मेरी पिटाई होने वाली है अभी इन सारे तीर्थ यात्रियों से? क्या मैंने उनके पवित्र मंदिर को कलुषित किया है? सिपाही की जोर जोर से चिल्लाहट के कारण भीड़ छटने लगी। मैं तो बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे लगा मैं पकड़ा गया हूँ। मैं भयभीत खड़ा में प्रतीक्षा कर रहा था। ये जो शब्द है ना कि मैं भयभीत खड़ा में प्रतीक्षा कर रहा था, ये महाराज के साथ जब से महाराज ने अपना घर छोड़ा है तब से बहुत बार हुआ है कि पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। कितने लोगों को ऐसा सवाल आया है भक्ति में आने के बाद, रोज सुबह उठने के पश्चात, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। आता है आ रहा है तो सही जा रहे हैं, क्योंकि हम परम पूज्य राधानाथ महाराज के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्योंकि महाराज के जीवन में कई बार ऐसे हुआ, लेकिन महाराज का हृदय था वह प्रामाणिक था। महाराज के हृदय में वही था जो चाह रहे थे, अपने गुरु को प्राप्त करना। ओके, कम से कम 20 लोग हैं ग्रुप में, भाग्यवान लोग जी। ओके जी। तो वे लोग मुझे इस भीड़ भड़के में घसीट रहे थे। इतने में मैंने अपने आप को सीधा वेदी के समक्ष खड़ा पाया। वेदी मतलब वो क्या बोलते हो, पशुपतिनाथ में शिव जी के विग्रह है या शिवलिंग है? शिवलिंग है गुरुजी, हरे कृष्ण। शिवलिंग है जी, शिवलिंग ही हो सकता है। क्योंकि आज तक जितने भी शिव जी के मंदिर में मैं गया हूँ, जैसे अभी लिंगराज मंदिर में भी हम गए थे ना, यहाँ पर जो भुवनेश्वर में, तो वहां पर भी शिव जी की कोई मूर्ति नहीं दिखी, केवल वो सफेद कलर की थोड़ी लिंग दिखी और एक सांप रहता है ना, ऐसे पीतल का सांप रहता है ऐसे, इस तरीके से है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मैं उस लिंग के समक्ष खड़ा पाया और एक रंगारंग पगोड़ा जिसमें चंदन की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी, सामने ही पत्थर का एक विशाल वृषभ खड़ा था। वृषभ मतलब बैल। याद है हम जब शिवजी के मंदिर में गए थे, लिंगराज मंदिर में, तो बहुत बड़ा वो वृषभ था, खंबा था। कितने लोगों को वो दिख रहा है अभी सामने? मुझे तो दिख रहा है। लिंगराज मंदिर के सामने हम जाते हैं ना, अंदर घुसते हैं तो बड़ा, जैसे गरुड़ स्तंभ कैसा है जगन्नाथ मंदिर के सामने, तो वैसे ही वृषभ जो शिव जी का वाहन है, ऐसे बड़ा वृषभ है जी। कितने लोग यात्रा में आए थे उस समय, उनको याद आ रहा है? बहुत कम लोग थे क्योंकि हम आखिरी दिन गए थे जी। ओके 14-15 लोग जी। जी, ये प्रसंग सुनने में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, इंटरेस्टिंग। और मंदिरों में भी होते हैं गुरुजी ऐसी नंदी वृषभ, जी। सब शिव जी के मंदिरों में और नंदी, जगह भी होते हैं। नंदी होता है जिसको नंदी कहते हैं एक्चुअली, नंदी। और लोग उसके कान में कुछ बोलते भी ऐसे गड़गड़ 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 करके, मैं देखता हूँ क्या बोल रहे होंगे पता नहीं, है ना। मोस्टली लोग यही बोलते हैं, मुझे 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए, या मेरी बेबी बहुत झगड़ा कर रही है, थोड़ा सा उसको शांत करो। अपनी मनोकामना बोलते हैं गुरुजी। हाँ जी, सबसे बड़ी मनोकामना घर की ही होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, जरा उसको ठीक करो, तो ऐसे ही कुछ बोलते होंगे। जी।
ओके या ऐसा भी बोल सकते हैं, खर्चे के लिए मेरा पति बहुत कम पैसा दे रहा है, उसके जरा मन में कुछ बुद्धि डालो, ज्यादा पैसा दे। क्या? ओके जी। तो वेदी पर भगवान शंकर का एक विशाल विग्रह कढ़ाईदार रेशमी वस्त्र और स्वर्ण तथा बहुमूल्य रत्नाभरणों से सुसज्जित शोभायमान हो रहा था। विग्रह था वहां पर, ऐसा लिखा हुआ है, तो हो सकता है। मुख्याधिकारी ने अपने छड़ी को उठाते हुए मेरी बाह को दबा दिया। तो महाराज को क्या लगा, क्या अभी इस पवित्र मूर्ति के सामने मेरी बलि चढ़ाएगा? मतलब अभी तक महाराज को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अभी लगा कि शायद बलि चढ़ाएगा, मतलब क्योंकि महाराज ने सुना था कि ये हिंदू लोग क्या करते, बलि बहुत चढ़ाते हैं। तो इसके लिए महाराज को लगा कि अभी मेरी शायद ऐसी मुंडी है, ऐसे मुझे वेदी पर रखना पड़ेगा और कोई आएगा और मुझे काट लेगा। तो क्या क्या सवाल खड़े हो रहे थे, बाप रे। जी। तो अपने अधीनस्थ सिपाहों से घिरे हुए उसने अपनी छड़ी अपने सिर से ऊपर उठाई और पुजारी को चिल्लाते हुए कुछ आदेश दिए। मतलब पुजारी भी उन सिपाहों के अंडर था, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में पंडे लोग रहते हैं ना, उसके अधीन पुलिस वाले होते हैं। पंडे बोलते हैं कि ऐसा नहीं, तो पुलिस वाला चुपचाप खड़ा होता है। तो जैसे ही सिपाही ने आदेश दिया, वह सीधे वेदी के भीतर चला गया अंदर, और कांपते हुए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी क्या होगा, मेरा बलि चढ़ाई जाएगी, ये लोग मुझे मारेंगे, या नेपाल में मुझे गंदी वह जेल में सड़ते हुए रहना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। और इतने में ही गर्भगृह के भीतर से लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए एक बड़े पुजारी का आगमन हुआ। उन्होंने अपने माथे पर लाल सिंदूर का गोलाकार तिलक तथा गले में स्वर्णहार और रुद्राक्ष की माला धारण की थी। गहरे और मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वर में उन्होंने ओम नमः शिवाय इसका उच्चारण किया। ओम नमः शिवाय। तो आप में से कितने लोगों ने बचपन में या इस्कॉन में आने के पहले ओम नमः शिवाय का जप किया है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओम नमः शिवाय का जप कितने लोगों ने किया है? ओके जी, कम से कम 31 लोगों ने किया है। ओके, मतलब आधे लोग हमारे ग्रुप में तो शिवजी के ही भक्त दिख रहे हैं। चलो, तो शिवजी भगवान भी मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे शायद कि उनके भक्तों का सेवा हो रहा है यहाँ पर, शिवजी के भक्तों का। तो कम से कम 30 लोग हैं जो शिवजी के भक्त थे। ओके ओके, तो मैं कभी शिवजी की पूजा नहीं किया है ना। मैं केवल एक बार मैंने महाशिवरात्रि में मैं गया था, 3 साल पहले की बात है ये। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे महाशिवरात्रि का दिन था और मैंने एक प्रवचन में सुना था कि शिवजी बहुत बड़े वैष्णव है। तो मैं उस दिन दूध का लोटा और बेल के पत्ते और एक दिया ऐसा कुछ लेकर मैं मेरे माता पिता के साथ ही चला गया था। गांव में था मैं उस समय, जहाँ पर मैं अभी गया था, सात पार्टी में, पालघर में। और वहाँ पर शिवजी का मंदिर है। और मैं इसलिए वहाँ पर गया था कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि के लिए प्रार्थना करनी थी। तो मैं इसके लिए गया था। लेकिन मेरे माता पिता को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि 15 साल के पश्चात मेरा बेटा शिवजी के मंदिर में जा रहा है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले कि चलो भाई, इसका अभी दिमाग सुधर रहा है,
शिव जी के मंदिर जा रहा है, पहले तो बिल्कुल नहीं जाता था, तो उनको क्या पता कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो मैंने सारी पूजा वगैरह कराई, दूध का लोटा से अभिषेक भी किया, बेल के पत्र भी चढ़ाए। और मेरी माँ बहुत खुश थी उस दिन, बहुत खुश थी। उसको लगा कि इस्कॉन अभी छोड़ देगा ये, लेकिन उनको पता नहीं था मैं और इस्कॉन के भीतर जाने के लिए आया था शिव जी के पास। तो शिव जी के लिए शिव जी की प्रार्थना की कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का रुचि दीजिए ताकि मैं और अच्छे से जप कर सकूं। बस यही मेरा एक अनुभव था शिव जी के मंदिर के। बाद में अभी लिंगराज मंदिर में जब यात्राएं जाती है तो मैं जाता हूँ, नहीं तो कभी पर्पजफुली मैं कभी नहीं गया हूँ शिव जी के मंदिर में। लेकिन मैं बहुत शिव जी का आदर करता हूँ अभी, क्योंकि भगवान एक जगह पर कहे हैं कि शिव जी से मैं अभिन्न हूँ, मतलब मैं और शिव जी एक ही हूँ। लेकिन जब हम गुणात्मक रूप से देखते हैं तो दोनों अलग है, लेकिन भावनात्मक रूप से भगवान कहते हैं कि शिव जी मैं ही हूँ। मतलब कभी भगवान कहते हैं ना, मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, तो इस तरीके से भगवान शिव जी का भी आदर करते हैं। ओके, तो मुझे लाने वाला अधिकारी जिसका मोटा शरीर ठंडी के बावजूद भी पसीने से लथपथ हो रहा था, जोर से चिल्लाकर पुजारी को कुछ बोला, हिंदी में बोला। क्या बोला होगा पता है? मुझे भी पता नहीं। पुनः मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बड़े पुजारी ने उसकी बातें ध्यान लेकर सुनी। शायद उसने ये कहा होगा, पता है कौन है? कौन है ये? अरे अमेरिकन है, इसको 2 बार मैंने मारा फिर भी अंदर आ गया। तो कोई तो मुझे लगता है महान व्यक्ति रहेगा, है ना? तो मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और ऐसा कहा, आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। और पीछे तीर्थयात्रियों की कोलाहल मचा हुआ था। बड़े पुजारी ने अपनी कमर सीधी करते हुए एक गहरी सांस ली। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्षमा कीजिए। क्या सुनना चाहेंगे आप? और 10 मिनट रहेगा। जी गुरु जी, जी गुरु जी। एकदम हम इसमें आए हैं, अभी टर्निंग पॉइंट में आए हैं, क्योंकि क्षमा करो मुझे भी ध्यान नहीं रहता है, मैं जब कुछ बोलता रहता हूँ। अभी देखा तो ज्यादा समय हो। ओके। तो अपना सिर हिलाया, आंखें बंद की, कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया और फिर उसने मेरे सिर पर एक रेशमी वस्त्र लपेट लिया और संस्कृत भाषा में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उन्होंने मेरे कंधे पर एक रेशमी चादर ओढ़ाई और गले में चमेली और रातरानी के फूलों की कई मालाएं पहना दी। बाप रे। मेरे माथे पर चंदन का तिलक लगाया और केसर मिश्रित जल पीने के लिए दिया। स्तब्ध ही मैंने महसूस किया कि पुलिस वाले मेरे पीछे विशाल भीड़ को रोके हुए ताकि मुझे भगवान की पूजा का विशेष अवसर मिल सके। अभी ये इसको हम देख रहे हैं कि भगवान शिव जी ने ही ये सब कार्यक्रम बना लिया था 100%, बराबर है। शिव जी ने ये सब किया था कि भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त आ रहा है जो आगे चलकर बहुत भारतीय लोगों को शिक्षा गुरु बनेगा, तो इसको जरा मैं, है ना, हार पहनाता हूँ, इसको सिंदूर लगाता हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि शिव जी को भूत भविष्य पता होता है ना, इसका भविष्य क्या है। तो शिव जी पहचान गए ये राधानाथ स्वामी महाराज है। ऐसा है, ये सब मेरी सोच है। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो नम्रता से मैंने शीश झुकाया। ये महाराज का सबसे बड़ा गुण है। महाराज कहे कि मैं नम्रता से शीश झुकाया और उस पुलिस अधिकारी ने हाथ जोड़कर मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने मुझसे आशीर्वाद मांगा, सॉरी, बाप रे। पुलिस अधिकारी ने हाथ जोड़कर मुझसे आशीर्वाद मांगा और वो वहां से चला गया। अभी महाराज को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर महाराज का मन अभी देखो क्या सोच रहा है।
क्या छद्म वेश में देखकर सचमुच उस अधिकारी ने मुझे नहीं पहचाना था? क्योंकि महाराज को हिंदी आती नहीं थी ना, तो अथवा उसे ज्ञात हो गया था कि मैं कौन हूं? क्या उसने मेरे दृढ़ निश्चय को आदर प्रदान किया था? यह मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा। चाहे जो भी कारण था, मुझे अत्यंत विनम्रता का अनुभव हो रहा था। ये बहुत बढ़िया चीज है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमें फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, हमें कोई गाली दे रहा है, सारी परिस्थिति में महाराज एक ही कहते हैं कि मैं बहुत कृतज्ञता का अनुभव किया, मैं बहुत विनम्रता का अनुभव कर रहा था। तो महाराज पूरे इस्कॉन में महाराज है ना, विनम्रता के लिए प्रसिद्ध है। और अभी पिछले साल ही महाराज है ना पूना मंदिर में गए थे इस्कॉन में, तो वहां पर कम से कम 200-300 लोग खड़े थे और महाराज ने सभी को प्रणाम किया, दंड ऐसे पंचांग प्रणाम किया, और महाराज फिर बोले कि आप सभी भक्तगण मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कृष्ण की अच्छे से सेवा करूं। आप सोच सकते हो क्या ये व्यक्ति है जो हजारों लोगों का गुरु है और 50 साल से भक्ति कर रहा है। ये उनके शब्द हैं। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। जितना सुंदर हृदय है व्यक्ति का, उतने सुंदर शब्द उसके हृदय से प्रकट होते हैं। जी। तो इस तरीके से मैंने मानव निर्मित कानून का उल्लंघन किया था, मुझे दंड मिलना चाहिए था, किंतु ईश्वर बड़े दयालु है। वेदी के समक्ष में खड़ा था और अपने भस्मांकित शरीर, मटमैले वस्त्रों और बेतरतीब बिखरी हुई जटाओं पर रेशमी वस्त्र और फूलों को धारण किए मैंने आंसुओं से अपनी भरती अपनी आंखों को कसकर खींच लिया इस तरीके से, और मेरे चेहरों पर पानी आ गए आंसुओं के। क्यों पानी आए थे पता है वो? क्योंकि महाराज अपने आप को अयोग्य समझ रहे थे। हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं थी अंदर आने की, लेकिन शिव जी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया था, इतना मेरा सम्मान किया था, ये सोचकर ही वो बहुत भावुक हो गए महाराज। और वहां पर महाराज कृतज्ञता के अश्रु बहा रहे थे शिव जी के सामने। और ईश्वर के चरणों में अपने सच्चे मार्गदर्शन के लिए करबद्ध मैंने प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान शिव जी, आप मुझे सच्चा मार्गदर्शन के लिए कृपा कीजिए। मैं पुनः नदी तट पर लौट आया, ठंडे जमीन पर बैठ गया। वह अमावस्या की रात थी, काले आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे क्योंकि वो रात का समय था। हवा के एक झोंके ने पूरे जंगल में चमेली की खुशबू बिखरा दी। नीरवता को भंग करते हुए एक उल्लू की कूच सुनाई पड़ी। नीचे बहती नदी की लहरों को निहारते हुए मैं विचार करने लगा कि नीति की लहरें अब मुझे आगे किस दिशा में लेके जाएगी, कैसे मैं जीवन को प्रविष्ट करूंगा जो मेरे आध्यात्मिक जीवन से इतना अपरिचित था, किंतु मेरे आत्मा के लिए इतना चिर परिचित। तो महाराज कह रहे कि मेरा आत्मा को पता था कि मैं सही जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये अपरिचित सा लग रहा था कि कहाँ पर ये नीति मुझे लेके जाएगी। जी, तो यहाँ पर ये प्रसंग पूरा होता है। तो जी, तो जब मैंने आपको सुनाने की चेष्टा की कि कैसे हम कहाँ से शुरू करें, तो कल शाम को मैं सोच रहा था कि क्या आपको मैं किसका अध्ययन करेंगे, तो मुझे ये तुरंत यही विचार आया कि जो बड़ी रिस्क ली थी महाराज ने अपने गुरु की प्राप्ति के लिए शिव जी के मंदिर में जाने की, उससे हम शुरू करेंगे। ठीक है? तो जी, तो किसी को कुछ कहना है इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। क्या सीख सकते हैं हम इस कथा से? जो हमारे कथा तो अच्छी लगती है, लेकिन हमें क्या सीखो इससे? या ओके, अरुण यादव क्या हो गया?
गुरुजी दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी महाराज की कथा से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, माने कैसी भी परिस्थिति रहे हमें फिर से आगे बढ़ना चाहिए। ओके जी जी, कोई भी परिस्थिति हो आगे बढ़ना चाहिए। ओके नेक्स्ट मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे लगता है कि जो दृढ़ता है वो मुझे बहुत ज्यादा, एक जो परसीवरेंस है गुरुजी राधानाथ स्वामी महाराज ने जो दिखाया वहां पर, कि एक बार जब उनको निकाल भी दिया तो वो राख लपेट के भी वापस से आ गए। तो वहां पे जो अगर वो ये भय अगर वो अपने ऊपर हावी होने देते तो ये वो सोच सकते थे कि हो सकता है मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो उन्होंने उन सब चीजों की परवाह नहीं करी। तो उनका जो ये परसीवरेंस है और ये जो दृढ़ता है, ये मुझे लगता है कि हमें सीखनी चाहिए। और हम छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जो है इतनी लंबी यात्रा करके आए और इतनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। ओके वेरी गुड, ये अच्छा बताया इन्होंने कि डर को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कभी भी, क्योंकि डर तो इस संसार में होगा ही। जी नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरुदेव, एक तो गुरुजी दृढ़ निश्चय जरूर होना चाहिए। मैंने जो चीज जाना है, जैसे इन्होंने गुरु महाराज ने भगवान के बारे में, मैंने गुरु बनाना है, कोई मार्गदर्शक चाहिए मेरे को, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। और एक ये सोच रखनी चाहिए कि मेरे पीछे भगवान हैं, भगवान ही मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, जहां जा रहा हूं वहां पे लेके जा रहे हैं जी। तो ये दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए कि भगवान के प्रति, कि जैसे गुरु महाराज ने भी कहा था भाई भगवान जी ने मेरे को लेके, शायद इनकी कृपा है तो मैं यहाँ पे आया हूँ, उनके लिए ही आया हूँ। जी जी, तो ये भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए और एक धैर्य होना चाहिए साथ में, धैर्य होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए साथ में। जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रसंग से अगर आप मुझे बताएंगे कि क्या निष्कर्ष निकालेगा, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम भक्ति मार्ग पर यहाँ पर खड़े हैं तो अनिश्चितता हमारे सामने रोज दिखाई देगी कि मैं जप कर रही हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, क्या मुझे कृष्ण मिलेंगे? क्या मैं मेरी भक्ति को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या माया मुझे परेशान करती रहेगी? तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो उस समय हमको इस कथा को याद करना है कि नहीं, भगवान अनिश्चितता में ही हमें सबसे बड़ी कृपा देते हैं। सबसे बड़ी कृपा अनिश्चितता में ही होती है। अनिश्चितता मतलब पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि यही शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जीवन का ध्येय यही है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। तो भक्ति करने से काफी सवाल खड़े हो जाते हैं और उस समय हम भले ही सवालों के उत्तर ना भी मिले तो भी हमें पता है यह मार्ग सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिश्चितता में कृपा भगवान की सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनिश्चितता में भक्ति करना नहीं चाहता। बराबर है? कितने लोग चाहते हैं अनिश्चितता में भक्ति करना? हम नहीं आ सकते अनिश्चितता में, बहुत कठिन है। कैसे आएंगे हम जहां पर हमको पता है कि कैसे मैं करूं, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी है, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे? जी, तो इसके लिए मुझे लगता है महाराज की कथा उस प्रश्न का उत्तर है कि अनिश्चितता में मैं भक्ति कैसे करूं। जी ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय ज्यादा हो गया है, तो आज से लगातार हम महाराज की कथाओं में डूबे रहेंगे। और गुरुजी क्षमा कीजिएगा, एक पॉइंट मेरे को भी बोलना था। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। बोलो क्या गुरुजी, बोलना है? एक तो महाराज जी की उससे सबसे ज्यादा ये लगता है कि एक तो वो सहनशीलता बहुत है और कृतज्ञता हमेशा, हर जो भी आप बताते हो उनमें उनका हमेशा ये एक प्लस पॉइंट लीजिए, और जो हमें मोटिवेशन करता है कि कृतज्ञता और जो सहनशील रहते हैं वो हमेशा, और एक रिस्क लेना जो आप बताते हो कि इसमें रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मतलब डर तो रहेगा बट अगर हम रिस्क लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भगवान भी देखते हैं कि हमारा रिस्क जो पॉइंट है
ये 2-3 पॉइंट गुरुजी मेरे को जी। गुरुजी के साथ से ओके बहुत जी, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि रिस्क लेने के बाद शायद परिणाम महाराज को जैसे मिले ना वैसे भी नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? महाराज को कैसे गले में हार पहनाया गया, बराबर है? तो आप बोलोगे अरे मुझे भी गले में हार पहनाया जाएगा क्या? तो ये नहीं हो सकता है कभी कभी, तो इसको भी ध्यान में रखिए, है ना? शायद उसके परिणाम थोड़ा उल्टे भी हो सकते हैं। फिर आप बोलोगे अरे कृष्ण ने तो महाराज के साथ ऐसा किया और मुझे तो बहुत पिटवा दिया। तो जी, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों परिणामों के लिए हमको तैयार होना चाहिए, लेकिन दोनों परिस्थिति में कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी के धन्यवाद करना, मंदिरी माता जी के चरणों में धन्यवाद करना। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी के चरणों में धन्यवाद करना, माता जी के चरणों में धन्यवाद करना। हरे कृष्ण सुधा माता जी के चरणों में धन्यवाद करना, चरणों में धन्यवाद करना। हरे कृष्ण आचल माता जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी माता जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम।